हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 6 विज्ञान भारती फर्स्ट यूपी बोर्ड के पार्ट 16 को। पार्ट 16 का नाम है जल। इसके हम लोग इस वीडियो में प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं। यदि आप कक्षा 6 विज्ञान भारती की सभी चैप्टरों को क्रम वाइज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप सभी पाठों क्रम से देख सकते हैं, या चैनल के होम पेज पर जाकर के आप और अन्य विषय को भी देख सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। पहला जो प्रश्न दिया गया है बहुविकल्पी प्रश्न से है। सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। पहला जो ऑप्शन दिया गया है क में प्रश्न है, पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, लगभग 2/3। दूसरा जो सवाल हम लोगों का है ख नंबर, ख है आपका प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप है। तो पहला ये ऑप्शन इसमें सही होगा, वर्षा का जल। ठीक है। ग नंबर आपका प्रश्न है, शुद्ध जल होता है। शुद्ध जल क्या होता है? वो होता आपका रंगहीन, गंधहीन, यानी चौथा ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन। इसको थोड़ा दिखा देते हैं आपको, ये वाला। ठीक है, तो शुद्ध जल कैसा होता है? रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन तथा पारदर्शीहीन। चलिए अगला देते हैं घड़ी घ। जल घोल सकता है। जल घोल सकता है क्या? ठोस, द्रव, गैस, यानी दूसरा ऑप्शन इसमें सही होगा इसका। अंगा नंबर प्रश्न है आपका, जल के तल छटीकरण हेतु उपयोग किया जाता है फिटकरी। जल के तल छटीकरण हेतु क्या उपयोग किया जाता है? तीसरा ऑप्शन इसमें सही होगा, फिटकरी। चलिए प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 हम लोगों का है रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाला। रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। उत्तर में दिया गया है आपका, और जो खाली स्थान था यहाँ पे मैंने अंडरलाइन करके इसको कलर में चेंज कर दिया है, ब्लू कर दिया है। ठीक है, नीला कर दिया है। समुद्र का जल सबसे बड़ा है, क्या है? स्रोत है। जल सभी जीवधारियों का घटक है, प्रमुख घटक है, प्रमुख भरेंगे इसमें। जल में बहुत से पदार्थ घुल जाते हैं, इसलिए यह अच्छा विलायक है। जल की कठोरता उसमें घुले के कारण होती है, उसमें घुले लवणों के कारण होती है। लवण भराएगा। अंगनांग, क्लोरीन द्वारा जल में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करने की प्रक्रिया कहते हैं क्लोरीनीकरण। अगला जो प्रश्न है सही गलत छांटने वाला हम लोगों का है। जो लाइन सही होगा उसको सही लगाना है, जो गलत होगा उसको गलत कर देना है। तो चलिए देखते हैं। पहला जो प्रश्न है क नंबर, अपमार्जक जिसे डिटर्जेंट बोलते हैं, मृदु एवं कठोर दोनों प्रकार के जल में झाग देता है। तो ये बात सही है, तो ये सही कर देंगे इसको। शुद्ध जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जलता है तथा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, यानी ये भी सही बात है, तो इसको भी ख नंबर भी सही कर देंगे। गमला ग, कठोर जल कपड़े धोने तथा औद्योगिक कार्यों के लिए उपयुक्त है, ये गलत बात है, तो इसको गलत कर देंगे हम लोग। ठीक है, ये गलत, यानी गमला का क्या है? गलत है। घड़ी घ, जल 3 अवस्थाओं बर्फ, जल 3 अवस्थाओं बर्फ यानी ठोस, जल, द्रव तथा जलवाष्प गैस में पाया जाता है। तो ये आपका सही होगा, यानी घड़ी घ सही है। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क नंबर दिया गया है प्रश्न, जल के 3 भौतिक गुण बताइए। जल के 3 भौतिक गुण को बताना है। आप कोई भी गुण लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है, इसको भी आप याद कर सकते हैं, ये भी गुण ही है। पहले डाल देंगे हेडिंग आप लोग, जल के 3 भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। जल रंगहीन, गंधहीन, पारदर्शी होता है। दूसरा लिखेंगे, जल ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 100 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड एक ही होता है। ख नंबर प्रश्न, जल में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्लोरीन, पोटेशियम परमैंगनेट व ब्लीचिंग पाउडर का हम लोग उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न नंबर 5 है, कठोर जल एवं मृदु जल में क्या अंतर है? यानी कठोर जल और मृदु जल में क्या अंतर है, आपको अंतर को दिखा देना है। तो आप कॉलम बनाना है 2, इधर लिखना है कठोर जल, इधर लिखना है मृदु जल। तो पहला इसमें लिख सकते हैं या एरो बना के लिख सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो। वह जल जो साबुन के साथ कम झाग देता है उसे कठोर जल कहते हैं। इसका हो जाएगा, वह जल जो साबुन के साथ अधिक झाग देता है उसे मृदु जल कहते हैं, यानी जो कम झाग देता है उसे कठोर जल, जो अधिक झाग देता है उसे मृदु जल। दूसरा इसका होगा अंतर, इस जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड या
सल्फेट के लवण घुले होते हैं। दूसरा इसमें लिखेंगे, इसमें मृदुजल में, इसमें घुले हुए लवण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होते हैं। ठीक है, तो दोनों में अंतर डिफरेंस बताया गया इसमें, तो इसको आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 है, वाष्पन एवं संघनन को परिभाषित कीजिए। तो वाष्पन क्या होता है? द्रव जल का वाष्प के रूप में परिवर्तन वाष्पन कहलाता है। यानी कोई जल है वो वाष्प के रूप में जब उबलता है तो वाष्प रूप में निकल जाता है। अगला आपका है संघनन। संघनन भी हेडिंग डाल देंगे आप लोग। जल वाष्प का द्रव जल के रूप में परिवर्तन, यानी जल वाष्प जो रहेगा वो द्रव जल के रूप में परिवर्तन जब होता है तो संघनन कहलाता है। ठीक है, तो आप इसको दोनों को याद कर सकते हैं, वाष्पन, संघनन। प्रश्न नंबर 7, जल के शोधन की विभिन्न प्रक्रियाओं का वर्णन कीजिए। जल की शोधन यानी कि विभिन्न प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, करना है आपको, तो आप हेडिंग डालेंगे या यहाँ पे प्रश्न उत्तर पर लिख देंगे उत्तर, जल के शोधन की विभिन्न प्रक्रियाएं। पहला डालेंगे हेडिंग तल छटीकरण। ठीक है, तो इसको आप डाल करके हेडिंग इसको लिख देंगे इसमें। इसके अंदर लिखेंगे, नदी के जल को पंप द्वारा तल छटीकरण हेतु एक टंकी में इकट्ठा किया जाता है। कुछ समय बाद टंकी की तली में निलंबित अशुद्धियाँ बैठ जाती है। इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है। दूसरा होगा छानना। तलछटीकरण के बाद जल को कोयला, कंकड़ों और रेत की कई परतों से होकर छानते हैं, जिससे धूल तथा अशुद्धियाँ दूर हो जाती है। छानना हो गया। क्लोरीनीकरण। क्लोरीनीकरण क्या होता है? छनित जल में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। इस प्रक्रिया को क्लोरीनीकरण कहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद।